जी एक्चुअली एक्सपेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था मैं, बट ये था कि अच्छा सीजन गया था। उम्मीद तो होती है जब आपका अच्छा सीजन जाता है, और लगातार ये दूसरा सीजन मेरा अच्छा गया था, तो थोड़ा सा दिमाग में था कि कोई ना कोई टूर में भी मौका मिले। तो उसके लिए बस मैं तो रेडी तैयारी कर रहा था, अगर मौका मिलेगा तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो मैं जिम कर रहा था तो मेरे को कॉल आया जब, तो मानोगे नहीं, अब मैं जिम छोड़ दिया उसी टाइम, घर आके बताया सबको, तो बहुत बहुत अच्छा लगा वो। नहीं नहीं पाजी, मैं अपने घर पे पटियाला में था और जिम कर रहा था। तो बस जैसे आया, बड़ी जिस चीज के लिए आप खेल रहे हो, इतना भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए अगर आपको मौका मिलता तो वो अलग फीलिंग ही है। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन तो पाजी ऐसा डिस्कशन कोई अभी हुई नहीं है। अभी तो जस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ था, अभी जाएंगे वहां पे, तब जाके कोई बात होगी। तो अभी तो कोई फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल भाजी, जैसे पंजाब किंग्स की तरफ से भी किसी को कॉल आता है कॉन्ग्रेट्स के लिए, मैं तो उन सबको थैंक यू बोलता हूँ, और ऑब्वियसली बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसी टीम के साथ मैं 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और उसी टीम में रहते रहते अच्छा परफॉर्म करके मेरे को इंडिया खेलने का मौका मिला। तो उनका भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि उन्होंने मेरे को बैक किया। फिर अगर आपको कोई टीम बैक करती है और आप उसके लिए अच्छा करते हो, तो फिर आपको भी बहुत खुशी होती है। बिल्कुल भाजी, जैसे T20 क्रिकेट आपको पता है कितनी फास्ट हो चुकी है, और इतनी हाई रिस्क क्रिकेट है T20, तो फास्ट भी हो गया, हाई रिस्क भी है। तो आपको अगर वहां पे रहना है तो आपको हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करना ही पड़ता है। मेरे को जहां तक लगता है, मेरे को तो बस यही था कि जहां मैं 30-40 पे आउट होता था, 25 पे आउट होता था, तो मेरे को था कि इस बार ये उसको कन्वर्ट करना। तो बस यही दिमाग में रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी कि यूवी भाई के साथ भी काफी काम करा है, तो वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इकट्ठे होके एक प्लेयर को बनाती हैं। और मेरे दिमाग में बस यही है कि पाजी के साथ भी काम करता हूँ, और अभी भी जब टाइम मिलेगा तो उनके साथ काम करना और कुछ ना कुछ उनसे सीखना है। और बस यही है भाजी, कंसिस्टेंसी बढ़ी है, तो बस मेन चीज ही वो है, कंसिस्टेंट होना। तो बस यही है, कोशिश के आगे भी ऐसे ही चलता रहे। भाजी बात अभी ऐसा सच कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो भी बिजी हैं अभी, आई थिंक वो यहाँ है नहीं इंडिया में। तो और बट हाँ, जिस दिन ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था टीम इंडिया का, तो तब मैंने उनको कॉल की थी, खुद कॉल की थी मैंने उनको, और मैंने बोला कि भाजी जिस चीज की हम बात कर रहे थे, आज वो मतलब मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आई और स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो वो बहुत खुश थे। और मतलब कैसे बताऊं मैं, मतलब वो बहुत ही खुश थे, और हमारी काफी देर बात हुई। बट वही चीज है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, ताकि वहां जाऊंगा तो जो उन्होंने करा है, ताकि वो भी मेरे काम आ सके, कोई ना कोई छोटी छोटी चीज भी हो चाहे वो। मेरा भाजी शुरू से एक चीज रही है कि मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता है, बिल्कुल स्विच ऑफ होना बहुत जरूरी है क्रिकेट से भी। मतलब ऐसा ये नहीं कि बहुत देर के लिए, एक आधा दिन 2 दिन स्विच ऑफ हो सकते हो आप, उस माइंड सही रहता है उसमें। बट मेरे को, मेरा ऐसा नहीं है, मेरे को होता है कि जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं प्रैक्टिस करूँ, और मेरे को ये होता है कि प्रैक्टिस में जा रहा हूँ तो मेरे को ये नहीं है कि मैं 100 बॉलें खेलूँ या 200 बॉलें खेलूँ। मेरे को होता है कि मैं, अगर मेरे को लगे हैं 7-8 बॉलर भी लगे हैं, तो सबके 10-10 ओवर, मतलब मेरे को होता है कि मैं 60-70 ओवर बैटिंग भी कर जाऊंगा, तो मेरे को उसमें मजा आता है। और साथ में कीपिंग की प्रैक्टिस होगी, ये सब चल रहा है। और हाँ, बट मेरे को ये होता है कि अगर ग्राउंड जा रहा हूँ तो 1 घंटे की प्रैक्टिस करके फ्री नहीं होना। मेरे को लंबी बैटिंग करना बहुत पसंद है, इवन प्रैक्टिस में भी। बाकी दोनों दोनों ना, दोनों मतलब है डिफरेंट, बट दोनों की आई थिंक सोच सेम है। और रिक्की सर का भी जैसे आपको बताऊं, काफी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, अगर मैं पहुंचा हूँ इस चीज पे, तो क्योंकि वही थे जिनका कॉल आया था रिटेन के लिए। और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि जो प्लेयर अभी आप हो, मैं आपको उससे बेटर बनाऊंगा। और जब उस चीज का आपको रिजल्ट दिखता है, तो लगता है कि यार नहीं, शायद उन्होंने जो कहा था सही है, और उनसे जितना ज्यादा सीख सको सीखो। और यूवी पाजी का भी ये है, उन्होंने भी हमें जब बुलाया था उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनका स्टार्टिंग में यही था कि हमने एक स्टेप और आगे की प्रैक्टिस करनी है, और उसका मतलब यही है कि आपको बेटर प्लेयर ही बनाना है। तो दोनों की थिंकिंग सेम है, बट वो दोनों थिंकिंग मेरे मेरे बहुत काम आई है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आज के जमाने में भाई आपको हाई रिस्क क्रिकेट देखो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले होता था कि 160 170 भी चेस करना मुश्किल होता था। अगर अच्छा बॉलर, अच्छी बॉल डाल रहे हैं बॉलर्स, तो नहीं चेज होता था, और काफी मैचेस हुए हैं, अभी भी होता है। पर अभी जो परसेंटेज है इसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी तो 220 कर रही है कोई टीम, 240 कर रही है, तब भी सेफ फील नहीं होता। तो मेरे को लगता है कि
हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बट साथ में थोड़ी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तो वो बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों चीजों पे हम बहुत काम कर रहे हैं, तो होपफुली सब अच्छा हो। कंसिस्टेंसी पाजी बताया जैसे मैंने आपको, बट हाँ उनसे जो बात होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि हमारी बहुत बात होती है, बट हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं सभी तीनों, क्योंकि सारी क्रिकेट हम एज ग्रुप वाली इकट्ठे खेले हैं रणजी ट्रॉफी तक। तो बस यही था, बात होती है। बड़ी खुशी होती है जब अभिषेक भी जैसे भी कर रहा है, शुभमन जैसे कैप्टन है 2 फॉर्मेट्स का। तो हम, अगर हमारे दिमाग में ये होता है जब भी बात करो क्रिकेट की, तो बात करती हैं, पर दूसरी बातें हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो इकट्ठे खेल ही रहे हैं। तो फिर नॉर्मल थोड़ा हंसी मजाक हो गया, थोड़ा फैमिली के बारे में पूछ लिया, ये सब चलता है। मतलब ऑब्वियसली जब खेलते हैं इकट्ठे, प्रैक्टिस करते हैं, तब बात करते हैं क्रिकेट की। तो अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है अभिषेक भी, तो अभी उसको उसके साथ भी खेलेंगे तो ऑब्वियसली बहुत मजा आएगा। जी बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे उसको पता है कि मैं अभी थोड़ा सीनियर हूँ उससे, मतलब है तो इकट्ठे, ज्यादा एज का तो गैप है नहीं, 1 साल का फर्क है। बट पंजाब किंग्स में मैं उससे सीनियर हूँ, तो वो मेरे से बहुत कुछ पूछता है। तो इवन जब वो बैटिंग कर रहा होता है, मैं भी उसकी बैटिंग देखता हूँ, तो कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ चीजों को। और हमें एक्चुअली दोनों ने, हमें रिक्की सर ने दोनों को हमें ये बोला हुआ है कि आपको नेट में इकट्ठे बैटिंग करनी है, नहीं तो कभी ऐसे भी होता है कि आप अकेले अकेले बैटिंग कर सकते हो। तो हमें बोला हुआ है कि आप पेयर में बैटिंग करोगे, आप एक दूसरे को देखो। और अगर आप देखोगे पंजाब किंग्स में ये पहली बारी, पहले ये 2 साल लगातार अभी हुआ है कि ओपनर्स चेंज नहीं हुए, तो वो बहुत ज्यादा बैक करती है ये चीज आपको। तो इससे ये होता है कि मेरे को भी उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, उसको भी मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। तो फिर जब दोनों को एक दूसरे के पॉइंट्स पता है, तो फिर हम मिलके जब नेट में बैटिंग भी करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एक दूसरे को। गलती भी होती है नेट में, आउट भी होते हो बहुत बारी नेट में मारते हुए। तो फिर हम एक दूसरे से बात करते हैं इवन ऑफ द फील्ड। जैसे कभी आपने भी इंडिया का बोला, इंडिया में भी चलो इकट्ठे थे हम, तो बातें करते रहते थे। कंपटीशन नहीं बाजी अभी, पता ही है कि सभी प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, बस अपने मौके की वेट ही कर रहा होता है हर प्लेयर। मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैं ऐसा कंपटीशन वाला कोई सीन नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि वो अच्छा करे, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है। तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में यही होता है कि कोई भी प्लेयर हो वो अच्छा ही करे मेरे दिमाग में। बल्कि मेरे को तो ऐसे भी होता है कि किसी प्लेयर को इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी इंजरीज की वजह से भी बाहर हो जाते हैं लोग। बट मेरा मानना ये है कि भगवान ने हर एक का टाइम लिखा होता है, आप अपनी मेहनत करते रहो और मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली जैसे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वो जिस क्रिकेट को खेलते हुए, वैसी क्रिकेट खेल के आगे जाना चाहिए। तो ऐसा कंपटीशन वाला कोई सीन नहीं है, मेरे को मिलेगा मौका तो मैं भी करूंगा, उसको मिल रहा तो वो भी करे अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। बट ये है कि हार हो गई, क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है, क्योंकि जब जीत भी रहे थे तो लोग अच्छा भी बोल रहे थे बहुत। तो बट ये है कि हर प्लेयर ग्राउंड में जाता है, वो जाता तो जीतने के लिए है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए जाता है। कभी कोई फिल्टर नहीं सोचता कि मेरे से कैच निकल जाए, बट होता है कभी कभी। क्रिकेट है हाई रिस्क, इतनी हाई रिस्क गेम है ये। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था पाजी। काफी टाइम से खेल रहे हैं, काफी टाइम से हार्ड वर्क चल रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि पीछे कितना हार्ड वर्क होता है। वो मैच में दिखता है भी, आज आउट हो गया, मे बी कुछ हो रहा होगा, कुछ गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये है कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा भी बोलते हैं लोग, अगर बुरा करते हो क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तभी खेल रहा हूँ, अगर फिट हूँ तो खेल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ थोड़ा सा दिमाग में आता है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अप्स एंड डाउन आते हैं। अप्स में तो आपको फिटनेस अच्छी लग रही है, अगर मैच हार गए तो बुरी लग रही है, तो फिर अब इसका मतलब पता ही है कि आप क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो, तो फिर बाद में तो कोई फर्क पड़ नहीं आता। बट हाँ मैंने देखी थी वो पोस्ट, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने डाल भी दी थी। अजी जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरे को होता है कि मैं पापा के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह खेल ली, बस यही होता है। बस ज्यादा घूमने वाला इतना है नहीं शौक मेरा, मतलब घूमना फिरना इतना नहीं होता। बट हाँ ये होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह खेल लो बस। मेडिटेशन तो भाई मैं करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। पर मेंटली तो ऑब्वियसली मेडिटेशन तो मैं करता हूँ, मतलब भगवान का नाम ले लिया उठ के, थोड़ा पंजाबी, हमारे पंजाबी में पाठ कहते हैं, पाठ करते हैं, तो वो मैं करता हूँ। तो बस वही वही उसी में मेडिटेशन हो जाता है कभी। हाँ जैसे स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उससे पहले भी प्रेपरेशन चल रही थी, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं मतलब दिल में था कि शायद कोई ना कोई टूर में मौका मिल सके, क्योंकि इंडिया में भी गया था तो वहां पे भी ठीक था। तो उसके बाद जब आया, तो यही था दिमाग में, अपनी मेहनत करते रहो, बारी आ सकती है। तो बस अब यही है कि बारी मिले, भगवान अच्छा भी करवा दे,
और प्रेपरेशन तो चल ही रही है। प्रेपरेशन तो भाजी जब अनाउंस नहीं भी हुआ था स्क्वाड तब भी वैसे ही कर रहे थे, क्योंकि अब पता ही है सबको कि बैठ के काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं मेहनत करता हूँ। ऑब्वियसली दिल में तो होता ही है कि अगर आप एक बार ही वहां पे जा रहे हो तो वापिस ना आओ, क्योंकि कंट्री को रिप्रेजेंट करना, मैंने तो हमेशा से यही सोचा है कि रिप्रेजेंट करना तो है, बट वहां पे सस्टेन भी करना है। बस वही चीज में दिमाग में है कि मौका मिलेगा तो इतना अच्छा कर दो कि चलो कि वापस आने की जरूरत ना पड़े। बट ये है कि प्लेयर का, हर प्लेयर का काम तो मेहनत करना ही है भाजी। वो मेहनत करेगा तो भगवान भी देखता है और फिर सब वैसे ही होता है। भाजी एशियन गेम्स में था, पहली बार ही गए थे हम। क्रिकेट आई थिंक पहले पहली बार ही हुई थी हाँ एशियन गेम्स में। और अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि अब सीनियर इंडिया, क्योंकि सीनियर इंडिया ही है वो भी, तो अच्छी फीलिंग थी वो बहुत। बट खेला नहीं मैं, तो इतना भी कुछ बता नहीं सकता कि भी नर्व्स कैसे भी हाई होती हैं या लो, इतना भी पता नहीं। खेलूंगा तो मैं भी फिर बता पाऊंगा, बट माहौल तो बहुत अच्छा रहता भाजी वहाँ पे।